हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम सेट थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड टू सेट्स और इसमें आज वेन डायग्राम भी हम पढ़ेंगे एंड समथिंग लाइक ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो भी हम इसमें आज पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको नंबर्स का फिर से थोड़ा कंसेप्ट देता हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के लिए भी और आपको रीजनिंग में भी ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ये भी सेट के रिलेटेड ही है एंड देन वी विल सी द प्रॉपर्टीज़। हम इसमें यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं या कंप्लीमेंट करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड एट लास्ट हम करेंगे क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन पीए रिसेंटली, राइट, जो 2020 में हुआ। तो लास्ट ईयर उसमें जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सी, पहली टर्म जो हमारे हमको सेट्स के रिलेटेड पढ़नी है दैट इज दिस एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। ये क्या होता है? जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वाइड सेट है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, समथिंग दैट इज एम्प्टी, जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है और इसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट और एक वाइड सेट, राइट। तो ये जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है या वाइड सेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या तो ऐसे दो कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, राइट। या तो ऐसे कर लेंगे फाइव से रिप्रेजेंट और ऐसे कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे, इनसे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने कहीं पे फाइव देखा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे लिए बनेगा एक एम्प्टी सेट। या अगर आपने कहीं पे दो कर्ली ब्रेसेस ऐसे देखे तो दिस मीन्स ये हमारे पास बनेगा एक एम्प्टी सेट। तो इस एम्प्टी सेट की हम एग्जाम्पल एक देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी है एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा है यहाँ पे ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमने ए लिया है एक सेट किसका? एक्स का, और अगर हम उसको एक्स स्क्वायर करेंगे, राइट, उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 4। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे है वो ये है कि जो ये एक्स है दिस एक्स शुड बी ऑड, दिस एक्स शुड बी ऑड। तो हमारे पास जो इक्वेशन है पहली वाली दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने जब इसको हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था जब हम स्क्वायर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो उस वाले साइड में रूट में चला जाता है और साथ में प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये 4 ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर हम यहाँ पे लाएंगे तो ये बनेगा रूट और साथ ही इसमें प्लस और माइनस आएगा। तो जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 जो है 4 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट जो कैंसिल हो जाएगा तो वी आर लेफ्ट विथ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डैट मीन्स हमारे पास एक्स के दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया +2, दूसरा आ गया -2, राइट। जब हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी, कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमें यहाँ पे एक्स के दो वैल्यूज आ गए। पहला वैल्यू आ गया एक्स इज इक्वल टू +2, दूसरा वैल्यू आ गया एक्स इज इक्वल टू -2। ये तो हमने पहली कंडीशन से देखा। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरी कंडीशन देखोगे, दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक्स इज ऑड नंबर, लेकिन हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू +2, लेकिन ना तो ये ऑड है ना तो ये ऑड है। देयरफॉर एक कंडीशन में एक आंसर मिलता है, दूसरी कंडीशन में दूसरा आंसर मिलता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट है, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल इसमें हम देखेंगे। मैंने बोला है बी इज इक्वल टू एक्स, भी हम सेट लेंगे एक्स का, बट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, लेकिन एक्स हमारे पास होना चाहिए क्या? इवन प्राइम नंबर एंड साइमल्टेनियसली ग्रेटर देन 2। अब आपको पता है प्राइम नंबर हमारे पास दो किस्म के नंबर होते हैं, एक तो होता है प्राइम और एक तो होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होता है जिसके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन? एक तो होता है सेल्फ, खुद, एंड दूसरा जो होता है वो होता है 1, राइट। और कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन होते हैं? जिसको मोर देन 2, ग्रेटर देन टू फैक्टर जिसके होंगे उसको हम बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे आप देखिए अब हम कंडीशन क्या है, हम बोलते हैं हमारे पास बी जो है, बी एक सेट है एक्स का, लेकिन एक्स क्या है? एक्स एक इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2। तो अगर हम देखेंगे प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या क्या आते हैं, पहले मैं आपको बोलूँगा 2 है, 3 है, देन 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लेना है क्या? ग्रेटर देन 2। जब हम ग्रेटर देन 2 लेंगे तो मतलब ये तो नहीं आएगा अब इसमें, राइट। तो अब हमें यहाँ की ओर जाना है, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली वो प्राइम नंबर जो है वो नंबर जो है दैट शुड बी इवन,
राइट, वो इवन होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे, कहीं पे भी आप यहाँ से आगे जाओगे, इसको मैं कंटिन्यू अगर भी करूँ तो कहीं से भी, कहीं को भी मैं आगे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा जो प्राइम होगा। इसलिए ये वाला सेट भी मेरे लिए क्या बनेगा, ये वाला सेट भी मेरे लिए एक एम्प्टी सेट बनेगा, या नल सेट बनेगा, या एक वाइड सेट बनेगा, राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये तो नाम से ही पता चलता है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, राइट। या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, हम उसमें बोलते हैं कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट बनता है। या कोई सेट ऐसा जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिसको, इसमें इतने एलिमेंट्स है कि जिन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं ये हमारे पास है फाइनाइट सेट। इससे मैंने एग्जाम्पल एक आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे हम एक सेट बनाएंगे, किन का सेट बनाएंगे, डेज ऑफ द वीक, कि एक वीक में कितने डेज है उनका एक सेट बनाएंगे। तो हमें क्या आएगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 7 डेज आ गए। तो हम इनको आराम से काउंट कर सकते हैं। जब हम इनको आराम से काउंट कर सकते हैं तो ये हमारे पास बन गया एक फाइनाइट सेट। ऑन द कंट्रेरी हमारे पास है वी हैव गॉट द इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट वो हो गया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट्स है कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, पहला सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, लाइन जो है वो एक्सटेंड होती है दोनों साइड से, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी इन्फिनिटी तक। तो मैं बोलता हूँ सेट ऑफ पॉइंट्स, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है, राइट, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का मैं क्या करूँगा, सेट बनाऊँगा। तो अगर मैं उनका सेट बनाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, राइट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इतने पॉइंट्स आएंगे कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जब हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो ये फिर हमारे लिए बनेगा एक इनफाइनाइट सेट, राइट। ये तो एक एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल जो हमारे पास है यहाँ पे, डेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको पता है ये 0, 1, 2, 3 सो ऑन, एंड सिमिलरली लेफ्ट से -1, -2 सो ऑन। यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बनेंगे इनफाइनाइट, तो इसको भी हम बोलेंगे हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। सिमिलरली अगर आप बोलेंगे सेट ऑफ लेट्स से नेचुरल नंबर्स, वो भी हमारे पास बनेगा इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। या इसी तरह से अगर हम बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, वो भी बनेगा इनफाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो भी बनेगा इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, वो भी बनेगा इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स, वो भी बनेगा इनफाइनाइट सेट, राइट। या सिमिलरली सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जो मैंने आपको पहले ही बोले थे पहले लेक्चर में, तो ये सारे हमारे लिए बनेंगे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनमें इतने नंबर्स आएंगे कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। एक और चीज़, अगर हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 1 एंड 2, सेट ऑफ पॉइंट्स या नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये नंबर्स होते हैं, राइट। तो हम इतने नंबर्स होते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ये एक फाइनाइट सेट नहीं, ये एक इनफाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ ये हमारे पास 1 है यहाँ पे, ये हमारे पास 2 है यहाँ पे। मैं पहले में इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये हमारे पास 1 है यहाँ पे, ये हमारे पास 2 है, हाँ। तो ये हमारे पास 1 है यहाँ पे, ये हमारे पास 2 है यहाँ पे। अभी मैं अगर देखूँ 1 और 2 के दरमियान हमको क्या क्या आएगा, आपको पता है 1.1 वो इसके दरमियान लाई करेगा, 1.2 वो इसके दरमियान लाई करेगा। सिमिलरली आप पहुँचेंगे 1.9 तक, तो आपको लगेगा शायद इतने ही पॉइंट्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे 1.01 वो भी यहीं पे है, 1.001 वो भी यहीं पे है, 1.0000 कितने भी 01 वो भी यहीं पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इसलिए ये सेट भी हमारे पास जो है ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं डेट इज इक्वल सेट। हम इक्वल सेट्स हम किन को बोलते हैं? इक्वल सेट्स हमारे पास वो वाले सेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर सेट ए और सेट बी दोनों में एलिमेंट सेम होंगे, राइट, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट अगर बी में भी होंगी, तो तब हम इसको बोलेंगे ये क्या है, ये है इक्वल सेट्स। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक में है वही दूसरे में भी है। जब ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास इक्वल सेट है।
राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ए इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। ए हमारे पास एक सेट है प्राइम नंबर्स का लेस देन 6। तो अगर आप इसको देखेंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 6 कौन आएगा, पहले 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। इसमें हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, राइट। फिर उसके बाद देख ले बी वाला, बी इज ए सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अगर हम 30 है 30 लेंगे, 30 को हम प्राइम फैक्टर की हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टर्स में कौन से निकालने हैं हमको, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30, 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो 30 के भी हमको फैक्टर्स अगर आप देखेंगे वो मिलता है क्या, 2, 3 और 5, राइट। तो यही हमको मिलते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स किसके, 30 के। इसके अलावा इसके और भी फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल 30 का फैक्टर 10 भी है, 30 का फैक्टर 30 खुद है, लेकिन वो हमको नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट है। हमको खाली वो वाले लेने हैं जो प्राइम है। तो प्राइम में हमको आती है 2, 3 और 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें ये ए वाले सेट में भी वही एलिमेंट मिलते हैं और बी वाले सेट में भी वही एलिमेंट मिलते हैं। कौन एलिमेंट्स, 2, 3 और 5। तो सिंस दोनों में सेम एलिमेंट्स है तो हम इनको बोलेंगे ये हमारे पास है इक्वल सेट्स, राइट। दूसरा, अगर हमारे पास सेट्स जो है अब इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे तो आप इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे ये हमारे पास है अनइक्वल सेट्स। इन सेट्स में एलिमेंट्स सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सेम भी होंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ए हमारे पास है 1, 2, 3, बी हमारे पास है 2, 3, 4। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो एलिमेंट्स कॉमन है। कौन कौन, 2, 3 या इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन नहीं है। इसलिए हम इनको नहीं बोलेंगे ये इक्वल सेट्स है, हम इनको बोलेंगे दीज आर अनइक्वल सेट्स। हम लिखेंगे इनको ये अनइक्वल सेट्स है। कैसे लिखेंगे अनइक्वल सेट्स है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। जब इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, जब नहीं होंगे तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक और चीज़, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल पे आप ज़रा फोकस करिए। यहाँ पे देखिए आप ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3। बी में लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 2, 1 और 3, 3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो गया है। रिपीटिशन हमको पता है, अगर सेट्स में रिपीट हुआ होगा तो हम उसको 2 बारी नहीं लेंगे, हम उसको एक ही बारी लेंगे। तो इसका मतलब है ये 2 आएगा एक ही बारी, राइट। दिस इज ओनली 1, 2। सिमिलरली ये 3 भी आएगा एक ही बारी। तो जब ये एक ही बारी आएगा तो इसमें भी हमें एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3, इसमें भी हमको एलिमेंट्स आएंगे 1, 2, 3। तो ये वाले सेट्स भी हमको बनेंगे इक्वल सेट्स, राइट। तो इक्वल सेट्स अब वो सेट्स हो गए जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। जो एक में होंगे वही दूसरे में भी होंगे। ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑर्डर का कोई मसला नहीं होता है सेट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में ऑर्डर है 1, 2, 3, बी में ऑर्डर है 2, 3, 1, ये फिर भी सेम सेट है, इनको कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ऑर्डर का मसला यहाँ पे नहीं होता है। बस आपको एक चीज़ देखना है कि हर कोई एलिमेंट जो ए का है वही होना चाहिए बी में, या बी का है वही होना चाहिए ए में। तो इन सेट्स को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। अगर ऐसी कंडीशन सेट्स पे नहीं होगी तो फिर हम इनको बोलेंगे अनइक्वल सेट्स, राइट। यहाँ पे एक टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट सेट्स, वो इसके साथ मिलती जुलती है। एक तो होता है इक्वल और दूसरा है हमारे पास इक्विवेलेंट। देखो इक्वल में हमने कंडीशन बोली जो भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट होना चाहिए बी में, लेकिन इक्विवेलेंट में कंडीशन डिफरेंट है। इक्विवेलेंट में हम देखते हैं नंबर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वही हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। फिर एलिमेंट खुद क्या भी हो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। एलिमेंट कितने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वही होंगे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी तो हम इनको बोलेंगे ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स है, न कि इक्वल सेट्स है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है मेरे को 1, 2, 3, और बी मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है ए, बी और सी। तो अगर हम देखेंगे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आप देखते हैं यहाँ पे वो हमारे पास 3 है, तो इसको हम लिखेंगे ये 3 है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट्स है आप देखोगे यहाँ पे ये भी 3 है। तो इनको हम बोलेंगे ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स, राइट। इनको हम बोलेंगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स है, न कि इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब बोलते, जब यही एलिमेंट होते एग्जैक्टली यहाँ पे, या यही एलिमेंट होते एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आती है
वो ये है कि जितने भी इक्वल सेट्स है वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, राइट। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट द कन्वर्स और द वाइस वर्सा दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट। वो हो भी सकता है ट्रू या वो नहीं भी हो सकता है ट्रू, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे व्हाट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम किसको कहते हैं? सिंगलटन जैसे कि नाम से ही पता चलता है जिसमें एक ही होगा। क्या एक ही होगा? क्या एक एलिमेंट होगा। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, राइट। एक सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है इसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो मैं बोलूँगा ये हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिमिलरली बी मेरे पास एक सेट है, इसमें हमारे पास है एक ही एलिमेंट दैट इज़ 5। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कन्फ्यूजन ये भी दूर कर लूँ। अगर मैंने आपको अभी बोला पहले अगर हम 5 लिखेंगे तो दिस मीन्स इट इज़ एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। लेकिन अगर हम इसी 5 को ऐसे लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं बन गया, अब ये बन गया सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि अभी आ गया कर्ली ब्रेसेस में। जब एक कर्ली ब्रेस में आएगा तो इसको हम एम्प्टी नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे ये एक है, दिस इज वन एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलना अगर ऐसे वहाँ पे एग्जांपल आ गई, फॉर एग्जांपल ये आ गया ऐसे, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, नीचे लिखा होगा एम्प्टी सेट, बी पार्ट लिखा होगा सिंगलटन सेट, सी पार्ट लिखा होगा बोथ, डी पार्ट लिखा होगा नन, लाइक ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो आपको याद रखना है ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट बनेगा, न कि एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक कब बनता? जब एक खाली कैसे होता? जब एक खाली, जब ये खाली 5 होता, राइट, या खाली ऐसे होता, राइट। तो तब हम इसको बोलते ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से ब्रेस रखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं, ये हमारे पास बनेगा सिंगलटन सेट। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक ब्रेस है, अगर हम इसको ऊपर से एक और ब्रेस चढ़ाएंगे तो अब ये सिंगलटन सेट नहीं रहेगा, अब हमारे पास ये एक ट्रीट हो जाएगा एक एलिमेंट, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स। जॉइंट सेट्स हम किनको बोलते हैं और डिसजॉइंट सेट्स हम किसको बोलते हैं? जॉइंट सेट्स आप यहाँ पे भी नाम से ही पता चलता है, जॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट हो, राइट। ए सेट है, बी सेट है, कम से कम ए और बी में एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो तब हम इसको बोलेंगे हमारे पास जॉइंट सेट है। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी टू, बी मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 और 6। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये दोनों में कॉमन है, तो जब ये दोनों में कॉमन है तो हम इन सेट्स को बोलेंगे ये हमारे पास है जॉइंट सेट्स, राइट। सिमिलरली डिसजॉइंट सेट्स अब कौन से सेट्स हो गए? वो वाले सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल एक दी है, ए मेरे पास सेट है ए बी सी, बी मेरे पास सेट है 1 2 3। तो अगर मैं देखूँ इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन सेट्स को मैं बोलता हूँ ये हमारे पास हो गए डिसजॉइंट सेट्स, राइट। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेट थ्योरी में, जहाँ पे जिसके साथ हमें मोस्टली डील करना पड़ता है, डैट इज़ दिस सबसेट। इस सबसेट को आपको समझना होगा अच्छे से। देखिए मैं बोलता हूँ अगर मेरे पास दो सेट्स है, ए मेरे पास एक सेट है, बी मेरे पास दूसरा सेट है, मैं इस ए को तब बोलूँगा बी का सबसेट, मैं इस ए को तब बोलूँगा बी का सबसेट जब ए का हर कोई एलिमेंट, जो भी ए में एलिमेंट है वो ऑलरेडी होगा किस में? बी में। मैं फिर से बोलूँगा आपको, मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, मैं इस ए को बी का सबसेट तब बोलूँगा जब जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो ऑलरेडी कहाँ पे होंगे? बी में। तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा जो ए है वो बी का क्या है? सबसेट। एंड साइमल्टेनियसली जो ये बी है ये हमारे पास बनेगा सुपर सेट। सुपर मतलब इसमें ए से ज़्यादा एलिमेंट्स है, राइट। बी मतलब इसको हम बोलेंगे सब सेट, ए मतलब इसको ए को बोलेंगे हम सब सेट। कब बोलेंगे सबसेट? जितने भी एलिमेंट्स जब ए के हैं वो हमको मिलेंगे कहाँ पे? बी में, राइट। तो अब हम ए को बोलेंगे सबसेट और जो ये बड़ा सेट है बी सेट इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बोला है अगर ए और बी मेरे पास दो सेट्स हैं, ए को हम तब बोल सकते हैं बी का सबसेट। इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी एलिमेंट ए का है वो होना चाहिए बी में, राइट। ये हमारे पास एक कंडीशन है। ये कंडीशन जब भी फॉलो होगी तो हम इसको बोलेंगे ये सबसेट है, राइट। अब जब ए है बी का सबसेट, ए अब बी का क्या है? सबसेट, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, राइट, बीच में ऐसे साइन डाल के हम इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी।
यहाँ पे आप देख लें ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। अब देखिए ये वाली कंडीशन, इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें मैंने बोला इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर मैं कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लूँ किसमें, सेट ए में, वो आर्बिट्री एलिमेंट इम्प्लाइज लिखा है यहाँ पे, वो आर्बिट्री एलिमेंट ए ऑलरेडी किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अगर मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट ए लूँ किस में, ए में, वो आर्बिट्री एलिमेंट ए आल्सो होना चाहिए किस में, बी में, तब हम इस ए को बोलेंगे ये ए जो है, ये ए जो है, ये ए है सबसेट, और जो ये बी जो है ये है इस ए का सुपर सेट। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती ये, तो आप इसको छोड़िए, बस आपको ये याद रखना है सबसेट किसको बोलते हैं और इसको डिनोट कैसे करते हैं। अब एक और कंडीशन है, जब यहाँ पे ए बी का सबसेट ना हो तो उसको हम कैसे डिनोट कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऊपर से ये ऐसे काटेंगे, राइट। जब हम उसको ऊपर से काटेंगे तो हम इसको बोलेंगे इज नॉट सबसेट ऑफ बी। जैसे मैंने आपको पहले बोला था बिलोंग्स, दिस मीन्स बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, लेकिन जब हम इसको ऊपर से काटते हैं तो दिस मीन्स नॉट बिलोंग्स टू, राइट। इन द सिमिलर मैनर ये वाली साइन हमको बोलता है सबसेट, और जब हम इसको ऊपर से काटेंगे दिस मीन्स दिस इज नॉट सबसेट। ये आपको याद रखना है। इसमें मैं आपको आगे बोलूँगा फिर कि आपको एमसीक्यूज इसमें कैसे कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, अगर हमारे पास इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स मतलब जो भी एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो इक्वल सेट्स में एक कंडीशन होती है, इक्वल सेट्स में दोनों ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो ये कंडीशन आप याद रखनी। फॉर इक्वल सेट्स बोथ सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, और वी कैन अल्टरनेटिवली से, जब एक सबसेट होता है दूसरा तो सुपर सेट होता है, तो वी कैन अल्टरनेटिवली से फॉर इक्वल सेट्स बोथ सेट्स आर सुपर सेट्स ऑफ ईच अदर, राइट। ये सेट्स में आपको याद रखना है। इसके बाद आप नोट देख लें, नोट में मैंने पहला पॉइंट लिखा है एवरी सेट जो है डेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर कोई सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँगा ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 का, राइट, 1 2 एंड 3, तो मैं बोलूँगा अगर मुझे बोलेगा इसका बताओ क्या ए इज, क्या अगर मैं ये दूसरा सेट लूँ बी इज इक्वल टू 1 2 3, क्या ये इसका सबसेट है, आपको बोलना है हाँ। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो एलिमेंट्स है वही तो इसमें भी है ना, तो हम बोलते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो ये आपको याद रखना है, जो हर कोई सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इज दिस के जो 5 सेट है ये सबसेट होता है हर किसी सेट का, हर किसी सेट का 5 सेट जो है वो सबसेट होता है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 और 2, बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, तो क्लियरली जो एलिमेंट्स ए में है वो तो ऑलरेडी बी में है, तो डैट मीन्स ए हमारे पास बनेगा सब सेट और बी जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा सुपर सेट, राइट। तो कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास ए सबसेट है बी का, ए हमारे पास सबसेट है किसका, बी का, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, मैंने आपको पहले ही बोला है हर कोई सेट जो अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका खुद का ये सेट नहीं लेते, कोई और सेट लेते हैं जहाँ पे हम देखते हैं ए और बी फिर आपस में बराबर नहीं है, ए और बी फिर आपस में बराबर नहीं है, तो इस वाले सबसेट को हम बोलेंगे ये हमारे पास बनता है एक प्रॉपर सबसेट। क्या बनता है, प्रॉपर सबसेट। कब, जब ए सबसेट हो बी का लेकिन ए और बी आपस में इक्वल ना हो, राइट, तो फिर हम इसको बोलेंगे ये बनता है प्रॉपर सबसेट। ए जो होगा उस टाइम इसको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लिए ए हमारे पास एक सेट है और बी हमारे पास दूसरा सेट है, हम इस ए को तब बोलेंगे प्रॉपर सबसेट जब इस ए में जब इस बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, किससे, ए से। शॉर्ट में हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, हम इस ए को तब मानेंगे इस बी का सबसेट जब इस ए बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, किससे, ए से। जब ऐसी कंडीशन फॉलो होगी तो हम बोलेंगे जो ये ए है, ये ए हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास है एक प्रॉपर सबसेट, राइट। और दूसरा जो हमारे पास है डैट इज इम्प्रॉपर सबसेट, ये आप याद रखना है, आप नोट्स में ऐड करना, इम्प्रॉपर सबसेट, या इसको आप बोलेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट, राइट। इम्प्रॉपर सबसेट कौन होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है
जो सेट खुद होता है, राइट। सेट जो है, सेट इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सबसेट, सेट इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। आपको मेरी बात समझ में आती है, राइट। मैंने आपको बोला है कि अगर मेरे पास एक सेट ए है, इस ये ए इज इक्वल टू 1 2, ये मेरे पास एक सेट है, तो मैंने आपको बोला कि जो ए है ये खुद का भी एक सबसेट है, तो उसी सबसेट को, जो ये खुद एक सबसेट बनेगा, उसी सबसेट को हम बोलेंगे ये हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो बाकी सबसेट्स इसके बनेंगे उनको हम बोलेंगे ये हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, राइट। तो ये आप याद रखना। यहाँ पे आपको मैं एक ये इक्वेशन देता हूँ फॉर फाइंडिंग दिस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि एक सेट में कितने सबसेट्स होंगे। तो एक सेट में कितने सबसेट्स होंगे उसके लिए जो आपको यूज़ करना है, दैट इज 2 to the power m, 2 to the power m, वेयर व्हाट इज m, m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, या आप बोले एलिमेंट्स, या आप बोले ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने बोला ये तीनों के तीनों सिनोनिमस टर्म्स है, राइट। अगर m हमारे पास मेंबर्स है तो एक सेट में कितने सबसेट्स होंगे, 2 to the power m, 2 to the power m। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमको दिया गया है, इफ n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 2, फाइंड्स हाउ मेनी सबसेट्स दिस a हैज़, फिर इस a के हमें बताओ कितने सबसेट्स होंगे। तो आपको पता है जो सबसेट्स है वो दे आर गिवन बाय दिस फार्मूला 2 to the power m, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 तो ऐसे ही रहेगा, m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, तो 2 to the power 2 दैट इज 2 into 2, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमारे पास होंगे 4 सबसेट्स, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। आप मानिए हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास ए और बी, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको आ गए 2, राइट। तो अब हम बोलेंगे, हमने बोला कि इसमें जो सबसेट्स जो इसमें होंगे, सबसेट्स इसमें होंगे 2 to the power m, दैट इज m इज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे मेंबर्स हमको 2 है, तो ये बनेगा 2 to the power 2, दैट इज 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमको आएंगे 4 सबसेट्स। अब मैं बताता हूँ वो 4 सबसेट्स कौन कौन आएगा। देखिए पहला जो इसमें आएगा वो तो खुद ही आएगा, a और b, ये तो खुद आएगा एक सबसेट। दूसरा एक एलिमेंट आएगा इसका, राइट, एक एलिमेंट आएगा एक सबसेट। तीसरा ये दूसरा एलिमेंट जो इसमें आएगा, राइट। और फोर्थ वन कौन होगा, फोर्थ वन ये वाला होगा जो मैंने बोला 5 सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फोर्थ वन हमारे पास होगा 5, राइट। तो ऐसे ये हमारे पास बनेंगे इसके सबसेट्स, राइट। आपको याद रखना है ये। अब आप देखिए सबसेट तो अब आपको समझ में आ गया, सबसेट तो मैंने आपको समझाया। अब आप देखिए एक और टर्म यहाँ पे है, दैट इज यूनिवर्सल सेट, यू, यूनिवर्सल सेट जिसको हम डिनोट करते हैं यू। यूनिवर्सल सेट का हम बोलते हैं अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 सेट्स है बी और सी, और ये 2 सेट्स हमको मिलते हैं किसी तीसरे वाले सेट में, फॉर एग्जांपल ए में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए ए बी में हमारे पास एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 2 3, वो ए में भी है। सी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, वो ऑलरेडी भी ए में है। तो अगर हमारे पास जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होंगे वो सारे के सारे किसी एक और बड़े सेट से हमें मिलेंगे, तो उस बड़े सेट को हम बोलेंगे ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब वो सेट जो इतने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होंगे, जो उन सारे सेट्स का एक सुपर सेट होगा, राइट। जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन होंगे जो उन सारे सेट्स का एक सुपर सेट होगा, जिससे वो सारे सेट्स निकलेंगे, उस वाले सेट को हम बोलेंगे ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको बी सेट दिया गया है ऐसे 1 2 3, सी सेट दिया गया है 1 2 3 4। अगर हम ए सेट की बात कर ले, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5, मीन्स बी इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन ए, सी इज ऑलरेडी कंटेन्ड इन ए। एट द टाइम हम बोलेंगे जो ये ए हमारे पास है, ये ए हमारे पास बनेगा यूनिवर्सल सेट, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सुपर सेट हम जनरली इन रिलेशन टू 2 बोलते हैं, राइट। अगर ए सबसेट है बी का तो फिर हम बी को बोलेंगे ये हमारे पास है सुपर सेट, राइट। लेकिन यूनिवर्सल सेट हम जनरली बोलते हैं जब हमारे पास अब 2 से ज़्यादा सेट्स हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी, हमारे पास 3 सेट्स है, 3 में से मेरे को क्या है 2 सेट्स जो है वो किसी तीसरे वाले सेट से निकलते हैं, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है एक यूनिवर्सल सेट, राइट। अब इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है एन नेचुरल नंबर जो है दैट इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर जो खुद है वो सबसेट है किसका, क्यों मीन्स रैशनल नंबर्स। देखो इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए
हमारे पास जो नंबर्स की क्लासिफिकेशन है, जनरली जो हमारे पास नंबर्स है वो दो किस्म के होते हैं, एक तो रियल नंबर्स, दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स जो है उनकी फिर से क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में। फिर जो रैशनल नंबर्स है उनको फिर से क्लासीफाई किया गया है फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में। फिर जो इंटीजर्स है वो हमारे पास हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स या तो होल नंबर्स। फिर जो होल नंबर है, होल नंबर में आपको पता है जब एक ज़ीरो भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको एक बात बोलूँ, मैं बोलूँ रैशनल नंबर जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, रियल नंबर से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर मतलब क्यों, वो सबसेट है किसका, रियल नंबर आर का। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो यहाँ पे हम देखिए इरेशनल नंबर भी हमें कहाँ से मिलता है, रियल नंबर से। तो डैट मीन्स दिस इरेशनल नंबर टी, ये भी हमारे पास सबसेट है किसका, रियल नंबर का। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन एफ जो है, अगर फ्रैक्शन है ये भी सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का। इंटीजर ये भी सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का। सिंस रैशनल नंबर खुद सबसेट है किसका, रियल नंबर का, तो हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इंटीजर भी सबसेट है रियल नंबर का, राइट। इन द सिमिलर मैनर आप यहाँ पे देख सकते हैं इरेशनल नंबर जो है वो भी हमें, ये मैंने आपको बुलाया ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप ये देखिए, नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो ऑलरेडी है सबसेट किसके, इंटीजर्स के। नेगेटिव इंटीजर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इंटीजर्स से। तो हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर जो है ये सबसेट है किसके, इंटीजर्स के। इन द सिमिलर मैनर होल नंबर्स भी हमारे पास सबसेट है इंटीजर्स का, राइट। अगेन आप देखिए, अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स जो है वो भी सबसेट है किसका, होल नंबर का। जीरो जो है, जीरो भी सबसेट है होल नंबर का। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं यहाँ पे लिखा है कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है जेड। जेड मतलब इंटीजर्स का, जो मैंने पहले बोला था। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 सो ऑन। इन द सिमिलर में -1 -2 यहाँ पे भी एक्सटेंड होगा, राइट। नेचुरल नंबर्स हमको आते हैं ये वाले यहाँ से, पॉजिटिव वाली। अब देखिए जो इंटीजर्स जब हम सारा ये लेंगे, ये सारा, उसमें हमको नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट किसका है, जेड का, राइट। मीन्स नेचुरल नंबर हमको मिलेंगे कहाँ से, जेड से ऑलरेडी। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए जो ये इंटीजर्स है उसमें हमको 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 -2 -3 सो ऑन। लेकिन अब देखिए रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में एक तो हमको ये इंटीजर्स भी आते हैं और इनके बीच में जो भी है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में जो भी है, जो मैंने पहले भी आपको बोला, 2 और 3 के बीच में जो भी है, वो सारे भी इसमें किस आते हैं, किसमें, रैशनल नंबर्स में। तो हम बोलेंगे जो रैशनल नंबर है वो सुपरसेट बनेगा किसका, वो सुपरसेट बनेगा इंटीजर्स का। तो हम बोलेंगे इंटीजर जो है ये भी सबसेट है किसका, रैशनल नंबर्स का। सिंस आप देखिए, अब मैंने लिखा है नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर खुद सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का। अगर आपको वहाँ पे आ गया क्या नेचुरल नंबर सबसेट है रैशनल नंबर्स का, तो आपको हाँ लिखना है। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद सबसेट है जेड का, जेड खुद हमें मिलता है क्यू से, तो दिस मीन्स ऑटोमेटिकली ये भी इसका सबसेट है, राइट। इन द सिमिलर मैनर आप देखिए जो हमारे पास अब ये क्यों रैशनल नंबर्स है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये रैशनल नंबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं, रियल नंबर्स से। जब हम रियल नंबर्स को क्लासीफाई करते हैं, हमें रियल नंबर्स के दो क्लासिफिकेशन होती है, एक तो रैशनल, दूसरा इरेशनल। रैशनल को हम डिनोट करते हैं आर से, इरेशनल को हम डिनोट करते हैं टी से। तो वही मैंने लिखा है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, रैशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को हम डिनोट करते हैं टी से। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो क्यू है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रियल नंबर, जो रियल नंबर है उसका सबसेट है। और यहाँ पे टी वो भी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का, जो मैंने आपको बोला। इन द सिमिलर मैनर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्या अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्या नेचुरल नंबर सबसेट है इरेशनल नंबर का, आपको लिखना है नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम देखते हैं हमको नेचुरल नंबर्स मिलते हैं रैशनल नंबर से, जो इरेशनल नंबर से उससे नहीं मिलते। यहाँ पे अगर आपको मैं फिर से दिखाऊँ, यहाँ पे जो ये इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन जो रैशनल नंबर्स है उसको हम आगे लेते हैं और वहीं पे हमको फिर बाकी मिलते हैं। तो अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में होगी, आपको ये इसको याद भी करना है, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल अगर इस किस्म का क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, आपको याद रखना है। तो उसके बाद आप देखिए एक और कंसेप्ट है सेट्स में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पावर सेट। हम पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, आप इसमें नाम में ही सेट है, ये एक सेट होता है खुद, राइट। पावर सेट खुद एक सेट होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है,
जो मैंने अभी आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा ए और बी। अब मैं इस ए सेट के सारी सबसेट जो है उनको लिखूंगा। मेरे पास क्या सबसेट आएगा, पहले आएगा ए कामा बी, दूसरा वाला आएगा इसका एक एलिमेंट, तीसरा वाला आएगा इसका एक और एलिमेंट, और फोर्थ वन होगा 5 सेट। अगर मैं इन सारी सबसेट्स का एक सेट बनाता हूँ, राइट, जो मैंने पहले एक सेट लिया, उस सेट के पहले मैंने एक सेट लिया, उस सेट के मैंने क्या किए, उस सेट के मैंने सबसेट्स लिखे, ये और ये। अब इन सबसेट्स का जब मैं सेट एक बनाता हूँ, खुद एक सेट बनाता हूँ, तो उस वाले सेट को हम बोलते हैं, ये हमारे पास बनता है अब क्या, पावर सेट। आ गया समझ में आपको? ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट्स ए कलेक्शन और इट्स ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। जब हम एक सेट लेते हैं उसमें सारे सबसेट्स हम लिखते हैं, फिर उन सारे सबसेट्स का हम सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एंड में और यहाँ पे एंड में ब्रेसेस डालते हैं, तो बन गया सेट हमारे पास। तो जब हम यहाँ पे इसको ब्रेसेस डालते हैं हमारे पास सेट बनता है। इस वाले सेट को हम बोलते हैं ये हमारे पास अब है पावर सेट। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए सेट। अगर हमारे पास सेट ए है, पावर पी ऑफ ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। पी ऑफ ए मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। तो अगर हम देखेंगे अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पावर सेट ऑफ ए में कितने मिलेंगे, देखिए इसमें हमको वही एलिमेंट्स मिलते हैं जो हमारे पास सबसेट होते हैं। हमारे पास सबसेट होते हैं 2 टू द पावर n। यहाँ पे हम उन्हीं सबसेट्स का एक सेट बनाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए ए मेरे पास एक सेट है, इसमें मेरे को आता है ए और बी। इसके जब मैं सबसेट बनाता हूँ तो मेरे पास आएगा ए कामा बी, मेरे पास अब आएगा ए, मेरे पास अब आएगा बी और आएगा 5। तो ऐसे आएंगे मेरे पास ये इसके सबसेट्स। अब जब मैं इन ही सबसेट्स का ऊपर से एक सेट बनाता हूँ तो यही बनते हैं मेरे पास क्या, इसका पावर सेट। तो मेरे को पावर सेट में भी उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने क्या होंगे, सबसेट। तो डैट मीन्स अगर हम सबसेट देते 2 टू द पावर m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो भी हमारे पास क्या होंगे, 2 टू द पावर m, राइट। बता गई समझ में आपको? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये सेट ए कामा बी है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले। यहाँ पे जो ये सेट ए कामा बी है, अब ये सेट नहीं है, अब ये सेट नहीं है, अब ये एक एलिमेंट है इसका, राइट। ये इस पावर सेट ऑफ ए जो है, हमने लिखा है यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए, इस पावर सेट का एक एलिमेंट है। सिमिलरली जो सेट ए है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इस वाले में ए एलिमेंट है, लेकिन इस वाले में सेट ए एलिमेंट है। इस वाले में बी एलिमेंट है, लेकिन इस वाले में सेट बी एलिमेंट है, राइट। सिमिलरली 5 भी यहाँ पे एक एलिमेंट बनेगा, राइट। आपको बात आ गई समझ में? आप इसको थोड़ा सा अच्छे से फिर से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो अब आगे भी जब मैं आपको इसके MCQs दिखाऊंगा वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह कल एक और वीडियो इसका आएगा, उसमें हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे इसकी। तो उसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में। और पिछले साल जो आया था सिमेट्रिक डिफरेंस, उस पर भी हम इसमें फोकस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्वेश्चंस जो पिछले साल आए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। आई थिंक इट विल टेक 1 और 2 लेक्चर मोर, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। देन ये इसमें खाली आपको ये वाला जो है चैप्टर है सेट थ्योरी, इसी में ज़्यादा थ्योरी है, बाकी में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका हर कोई क्वेश्चन फिर आपको बाद में आना चाहिए, तो तभी मैं आपको इतनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।